दोस्तों अभी हालिया दिनों में एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि एलियंस पे रिसर्च हो रहा है। एलियंस पे रिसर्च कैसे होगा जब एलियंस को पकड़ा ही नहीं गया है, एलियंस के बारे में हम और आप जानते ही नहीं हैं और हम और आपको बस इतना खबर है कि उड़न तस्तरी किसी ने देखी या किसी ने कुछ बेढंग जानवरों को देखा, अब उसे एलियन आप लोग या हम लोग समझ बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं, सोर्स की माने या कुछ न्यूज एजेंसियों की बातों को माने, कुछ पत्रिकाओं की बातों को माने, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका में एलियंस पे रिसर्च हो रहा है, दूसरी दुनिया के प्राणी पे रिसर्च हो रहा है। यानी दूसरी दुनिया का प्राणी इतना इंटेलिजेंट है, हम लोगों से इतना इंटेलिजेंट है कि वो पृथ्वी पे आ सकता है, लेकिन हम उसका अता पता ठिकाना नहीं लगा सकते। पृथ्वी के परे यानी कि हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, मिल्की वे में से परे कहीं और किसी और गैलेक्सी में, वहाँ पे कोई ऐसी पृथ्वी हो, पृथ्वी जैसा ग्रह हो, वहाँ पे इंसान जैसे लोग रहते हों, यानी कुछ ऐसा जीवन हो कि हो सकता है इंसान से भी इंटेलिजेंट हो और बेढंगे हो और बहुत तरह की बातें हो सकती हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हमारा जो सौरमंडल है, जब हम अपने छत पे सोते हैं तो देखते हैं बहुत सारे तारे हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब वो तारे चमकते रहते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं जैसे कि सूरज हमारा क्या है? सूरज हमारा एक तारा है, वो भी चमकता है। लेकिन सूरज जो है बहुत ही नज़दीक है। यूँ समझो जो तारे हमें बहुत छोटे छोटे रात में दिखाई देते हैं, उनकी अपेक्षा सूरज जो है हमारे बहुत ही करीब है, इसीलिए दिन में वो बहुत बड़े आकार में दिखाई देता है। अब बात करते हैं जब हम लोग छत पे सोते हैं रात में या छत से देखते हैं रात में, हम जब आसमान में देखते हैं, आसमान एकदम क्लीन होता है, वहाँ पे बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। अब ये बात यहाँ पे सोच लो कि उन तारों की भी परिक्रमा पृथ्वी जैसे ग्रह लगाते होंगे और वहां पे हो सकता है कि जीवन हो। देखिए ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा एक बहुत ही अनंत है। इसका पता कोई भी नहीं लगा सकता, ना हम लगा सकते हैं ना कोई भी लगा सकता। अभी इसका पता लगाने में कम से कम हम लोगों को बहुत साल लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं, और तब तक शायद हम भी ना हो और आप भी ना हो और आने वाली पीढ़ियां उस चीज़ का एंजॉय करें। जिस प्रकार से हमें उत्सुकता होती है, आपको उत्सुकता होती है दूसरी दुनिया के बारे में जानने की, ठीक उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियां इन सब बातों का और एंजॉय करेंगी। हो सकता है आज से 10 साल के बाद चांद पे भी लोग रहने लगे और भी बहुत सारी, चांद तो अपना ही जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसी का एक ग्रह है, उपग्रह है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है ये चांद। लेकिन अपनी जो गैलेक्सी है, अपनी गैलेक्सी से दूर हटके, यानी कि जो तारे दिखाई देते हैं आसमान में, उन तारों के इर्द गिर्द कोई पृथ्वी हो, पृथ्वी का आकार हमारी जो पृथ्वी है उससे भी कईयों गुना ज़्यादा हो, वहाँ पे लोग रहते हों और उनकी जो टेक्नोलॉजी हो वो हम लोगों से इतनी ज़्यादा हो जिसका कोई अथाह ना हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ।